राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ। सीएम से मेडल पाकर खिलाड़ियों में हर्षोल्लास। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आगामी 7-8 अक्टूबर को देहरादून में प्रस्तावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी ने प्रदेश में यूसीसी कानून साल 2023 में लागू करने की दी जानकारी। कहा, संवैधानिक व्यवस्थाओं के मद्देनजर लिया फैसला। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सीएम धामी सख्त। अतिक्रमण शून्य होने तक प्रदेश में तेजी से की जाएगी कार्रवाई। ऋषिकेश हरिद्वार घाटों की तर्ज पर हरिपुर घाट 7 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सीएम करेंगे शिलान्यास। करीब 7.5 करोड़ की लागत से घाट का निर्माण। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीख तय। शीतकालीन के लिए 11 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार के चलते हल्द्वानी मार्केट में हर साल की भांति भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है, ताकि बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले वाहनों और महिलाओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा पुलिस ने सुचारू यातायात के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे कि बाजार में आने वाली भीड़ को संभाला जा सके। ट्रैफिक ज्यादा बढ़ने की संभावना पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बाकी ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वो अच्छे से काम करें और इसमें कल 30 तारीख को आगामी 30 अगस्त को और 31 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। और आज 29 अगस्त से ही बाज़ार में माताओं बहनों की बहुत भीड़ रहेगी। इसके मद्देनज़र शहर के अंदर, बाज़ार के अंदर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुलिस और पीएसी और हमारा सिविल पुलिस का बल लगाया गया है। और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो माताएं बहनें रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए आएंगी, उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और वो अच्छे से खरीदारी कर सकें और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसके पूरे प्रबंध किए गए हैं। और यातायात के लिए टीआई को अगर यातायात बढ़ता है तो ट्रैफिक प्लान बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर किसी भी समय अगर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ता है तो उसके अनुसार ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में एक बस कंडक्टर ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस सिपाही और होमगार्ड पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। बस कंडक्टर का आरोप है कि जब बस अड्डे पर बस में सो रहा था और रात 1:30 बजे थे, तब वह शौच के लिए उठा और वापस लौटकर सोने लगा तो एक पुलिस जवान और होमगार्ड ने बस का दरवाजा खोलने के लिए बस कंडक्टर को कहा। बस कंडक्टर ने जब दरवाजा खोलने से इनकार किया तो पुलिस के सिपाही ने बस में महिला के होने का संदेह जताकर जबरन बस के दरवाजे को खुलवाया और दरवाजा खोलते ही बस कंडक्टर की छाती पर टॉर्च से हमला किया। एक पुलिस सिपाही और होमगार्ड भाग गए। वहीं बस कंडक्टर ने मामले की शिकायत पौड़ी थाने में भी दी, लेकिन कार्यवाही में ढिलाई दिखाने पर कंडक्टर ने एसएसपी से मुलाकात कर प्रकरण की जाँच करने की मांग उठाई। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जाँच सीओ सदर श्याम दत्त नौटियाल को सौंप दी गई है। कहाँ से उन्होंने आश्वासन दिया है आपको? हाँ जी, मैं बाथरूम आया था 28 तारीख शाम को 1:30 बजे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, बाथरूम आया। जैसे ही बाथरूम करके अंदर गया, पुलिस वाले जो ड्यूटी पे तैनात है वो आए गाड़ी के। उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती मेरे से खुलवाया। उसके बाद अभी वो लगा रहे हैं कि यहाँ कोई लेडीज बैठी हुई है। हमको
अंदर देखने गए। उसके बाद पहले होमगार्ड वाला आया, मैंने नहीं खोला। फिर जब खोला नहीं तब दोनों आए, दोनों ने दरवाजा बदला, तब मेरे को वो लेडीज का वो लगाया उन्होंने। त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 कुंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा। अधिकारियों को मेरठ से मिलावटी पनीर हरिद्वार में सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने तड़के रुड़की की ओर से आ रही गाड़ी को रोककर जांच की तो उसमें भारी मात्रा में पनीर मिला। गाड़ी लेकर आ रहे व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि पनीर को बनाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने टेस्टिंग लैब भेजने के लिए संदिग्ध पनीर के सैंपल लिए और पनीर को मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया। मिलावटी पनीर की बड़ी खेप पकड़ने में खाद्य सुरक्षा विभाग को सफलता जरूर मिली है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावटखोरों का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। कि वो जो बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ या संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे पास सूचना मिली थी और ये कई दिनों से हम इस मामले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें ये खबर मिल रही थी कि यूपी और यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड में जो है कई सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। तो उसी सूचना के तहत आज सुबह हमने जो है करीब 3-3:30 बजे के आसपास जो है ये कार्रवाई की और ये जो है जो पनीर आ रहा था ये मेरठ से आ रहा है और जो संदिग्ध था उसने स्पष्ट अपने शब्दों से एक्सेप्ट भी किया और वो पनीर को देखते हुए और उसके स्मेल को देखते हुए लगा बहुत ही बदबूदार था। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें रिफाइंड मिला रहा है। तो जो कि क्लियर कट है कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत वो सब स्टैंडर्ड। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 98 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया, साथ ही सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि भी प्रदान की। वहीं इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकार 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000 रुपए खेल छात्रवृत्ति के रूप में देगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को नया आयाम दिया है। वह एक सामान्य आर्मी परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया में कई लोगों के दिलों पर राज किया है। खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। महिला खिलाड़ी गर्ल्स के कराटे आज हमारे बीच में जो फाइट करेंगी, जिसको कुमिटे कहते हैं, क्योंकि कराटे में 2 प्रकार का, इसमें की नैन्सी और नीलम। संतोष भी प्लस 84 kg में। आज अपने आप में आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के माध्यम से आज खिलाड़ियों का दिन है। का जन्म दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना आज प्रारंभ की गई है और इसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए दैनिक भोजन भत्ता जो 250 रुपये था उसको बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन करने का भी हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है। साथ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू और ब्राह्मणवाद पर दिए बयान के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरिद्वार में कथावाचक पुण्यानंद गिरी द्वारा ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान से पहले ही नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वे बेवजह अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अगर उनकी पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती तो इसमें उनकी पार्टी की भी सहमति जाहिर होती है। आपको बता दें कि अक्सर विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद को लेकर ताजा विवादित बयान दिया है। स्वीकार नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद भी कहता है ये स्वामी प्रकाश मौर्य को
जाली टोपी ऊंची पजामी पहन लेनी चाहिए। इसे तो किसी मस्जिद का मौलवी बन जाना चाहिए। ये तो हर समय हिंदू के ऊपर कटाक्ष करता है। पहले भी कहता है ये स्वामी प्रकाश मौर्य को जाली टोपी ऊंची पजामी पहन लेनी चाहिए। इसे तो किसी मस्जिद का मौलवी बन जाना चाहिए। ये तो हर समय हिंदू के ऊपर कटाक्ष करता है और खासकर ब्राह्मणों के ऊपर। अभी बद्रीनारायण जी के ऊपर कहा था इनने। अरे भाई क्या पढ़ा तुमने? बैठ हमारे सामने, साथ कर, हम तुझे जवाब देते हैं हर चीज का। तू पेंदी का लोटा है। जैसे बरसात में मेंढक उछलते हैं ना, तो उस प्रकार का है। ऐसे प्रकार के आदमी पे वक्तव्य पे नहीं जाना चाहिए किसी को भी। जो मेंढक कभी इधर कलवट, कभी उधर कलवट, कभी उधर, ऐसे व्यक्ति को तो जा भी मिले मुंह काला कर देना चाहिए जब ये सबक सीखेंगे। और वो समझो ब्राह्मण के अधिष्ठाता है परशुराम जी, और परशुराम जी के गुरु हैं शिव जी, और शिव जी को मानने वाले सभी लोग इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे कि ब्राह्मण का अपमान कोई भी शिव भक्त स्वीकार नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो नित नए कोई ना कोई स्टंट करने की तैयारी में रहते हैं। इसमें कोई काम तो है नहीं। सांसद बना दिए जनता ने, तो जनता का सम्मान हो रहा है, लेकिन ये उस सम्मान को संभाल नहीं पा रहा। क्या पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर लगातार इस तरह के बयान? बिल्कुल करनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो पार्टी भी इसकी मिली भगत का हिस्सा ही माना जाएगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां मौसम खुलते ही नगर निगम ऋषिकेश शहर की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करने में जुट गया है। महापौर अनीता ममगाई का देखरेख में हरिद्वार रोड स्थित ज्योति विशेष विद्यालय के समीप और चंद्रभागा पुल के पास स्थित ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग की मुख्य सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में निगम के निर्माण विभाग ने जबरदस्त बारिश के बाद बदहाल हुई सड़कों का पैचवर्क शुरू कर दिया है। महापौर ने बताया कि मौसम का मिजाज बदलते ही निगम प्रशासन ने शहर व आसपास के इलाकों में सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है। निगम के निर्माण विभाग ने शहर में कई जगहों पर गड्ढे भर दिए हैं। ये अभियान अब नालियों और सड़कों के नवनिर्माण तक लगातार जारी रहेगा। अगस्त माह के शुरुआती 3 सप्ताह लगातार बारिश होने के चलते हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। गड्ढे गहरे हो चुके हैं, जिनमें पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि गड्ढों को जल्द भरा जाए ताकि हादसे की आशंका न हो। बरसात रुकी, उसके बाद नगर निगम ने फौरी राहत देने के लिए तत्काल अपने पैचवर्क उन जगहों पे शुरू कर दिया है जहाँ पे कि बहुत ही जानलेवा गड्ढे बने हुए थे, और लगातार हो रही मूसलाधार बारिशों से अनेकों जगहों पे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रखी हैं जहाँ पे कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो रखा है। तो उन जगहों पे फिलहाल RPM का अभियान शुरू कर दिया है ताकि कोई चोटिल ना हो, कोई दुर्घटनाएँ वहाँ ना हो, और ताकि स्थायी समाधान के लिए हमारे निर्माण के कार्य प्रोसीजर में उनको लगा दिया गया है। लंबे समय से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे काशीपुर की दिशा व दशा सुधारने के लिए स्थानीय चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार है ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय विपक्षी नेता इस ओर से उदासीन बने हुए हैं कि जिसके चलते काशीपुर बदहालता की दहलीज पर जा पहुंचा है। नगर क्षेत्र में जहां टूटी फूटी सड़कें और गड्ढों से लोग परेशान हैं, तो वहीं 6 साल से बन रहा फ्लाईओवर सफेद हाथी का रूप धारण कर चुका है, जिससे शहर का आवागमन ठप हो चुका है। प्रदेश में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। इसके बावजूद निगम क्षेत्र में कुंडे और गंदगी के अंबार देखे जा सकते हैं, लेकिन निगम प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया पड़ा है। मीडिया ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की अब सुनता कौन है। बीजेपी ने सरकारी मशीनरी तक को कब्जे में कर रखा है। प्रदेश में हिटलर शाही हावी है। बहुजन समाज पार्टी नेता व पूर्व विधायक प्रत्याशी अशरफ एडवोकेट ने काशीपुर की बदहालता का ठीकरा क्षेत्र की जनता के सर फोड़ते हुए कहा कि जब निष्क्रिय लोगों को वोट दिया जाएगा तो नतीजा यही होना है। ब्रेक मारा। काशीपुर, आप सच कह रहे हैं कि काशीपुर अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, क्योंकि काशीपुर का तो वो हाल था कि जो भारत के
नक्शे में, और जब यूपी का हिस्सा होता था तो यूपी के नक्शे में वो काशीपुर अलग से दिखाई देता था। हम तो उस ज़माने के हैं जब हमने तिवारी जी का राज देखा और तिवारी जी का काशीपुर के प्रति प्रेम देखा। जिम्मेदार है इसके काशीपुर की पब्लिक, जनता जनार्दन जब चाहती है ऐसे नेता को चुनना जिसके बस की बात कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली मतलब इसके लिए तो काशीपुर की पब्लिक जिम्मेदार है ना। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक पक्ष विपक्ष कहाँ पर है? भगवान शंकर के अति प्रिय सावन महीने में टीम भगत शंकर के द्वारा इस श्रावण मास का चतुर्थ और अंतिम सोमवार को श्रृंगार किया गया। श्रृंगार श्री रामा मंदिर स्थित रामेश्वर महादेव का किया गया, जिसमें भगवान के बाबा बर्फानी रूप के साथ ही हिमाचल प्रदेश में स्थित पंच कैलाश में से एक किन्नर कैलाश के प्रतिरूप के दर्शन हजारों भक्तों ने बाबा अमरनाथ बर्फानी के जयकारों के साथ किए। विशाल मंच पर गायक विवेक शर्मा ने सुंदर शिव भजनों का गुणगान किया और लवप्रीत सावरिया आर्ट ग्रुप द्वारा महादेव के अघोरी नृत्य की झांकी का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण मंदिर प्रांगण में बनी विशाल हिम गुफा और अति विशाल किन्नर कैलाश के दर्शन है। श्रावण महोत्सव के पूर्णाहुति अवसर पर पायते वाले रामलीला में होने वाले विशाल भंडारे हेतु आमंत्रित भी किया गया। महादेव के भव्य आरती और प्रसाद वितरण के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में हनुमान धाम से आचार्य विजय, राहुल अग्रवाल, ईशान अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार की ये परेशानी और भी बढ़ने वाली है। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को अब किसान नेता राकेश टिकैत का भी समर्थन मिल गया है। राकेश टिकैत का समर्थन मिलने से कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग को जरूर पूरा करेगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए इस आंदोलन का पूरा समर्थन दिया है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।